तदुत्पत्ति से अविनाभाव का ज्ञान। तस्मात् तदुत्पत्ति निश्चयेन अविनाभावो निश्चीयते। तदुत्पत्ति निश्चयश्च कार्यहेतुः प्रत्यक्षोपलम्भानुपलम्भ पंचक निबंधन। कार्यस्योत्पत्तेः प्रागनुपलम्भः कारणोपलम्भे सति उपलम्भः उपलब्धस्य पश्चात् कारणानुपलम्भाद् अनुपलम्भः इति पंचकारण्या धूम धूमद्वयोः कार्य कारण भावो निश्चीयते। इसलिए तदुत्पत्ति कार्य कारण संबंध के निश्चय के द्वारा अविनाभाव व्याप्ति का निश्चय होता है। तदुत्पत्ति का निश्चय कार्य और हेतु कारण के प्रत्यक्ष उपलम्भ प्राप्ति और अनुपलम्भ अप्राप्ति रूपी 5 अवयवों पर निर्भर करता है। 2 बार उपलम्भ और 3 बार अनुपलम्भ। धूम और धूमध्वज अग्नि में कार्य कारण संबंध इन 5 कारणों की समन्विति से निश्चित किया जाता है। पहला, उत्पत्ति होने के पहले कार्य का नहीं प्राप्त होना। दूसरा, कारण की प्राप्ति होने पर। तीसरा, कार्य का प्राप्त होना। चौथा, कार्य प्राप्त होने के बाद कारण का प्राप्त नहीं होना और जिसके फलस्वरूप 5वां कार्य का प्राप्त नहीं होना। विशेष बौद्धों ने अन्वय व्यतिरेक की विधियों को ही तोड़ मरोड़ कर पंचकारणी विधि का निर्माण किया है। वैसी कोई इसमें नवीनता नहीं मिलती। कार्य और कारण की अप्राप्ति और प्राप्ति दोनों से 5 अवयव निकाले गए हैं। अप्राप्ति से 3 अवयव और प्राप्ति से 2। इन 5 को मिलाने के बाद ही कार्य कारण का निर्णय होता है, पृथक पृथक नहीं। इन्हें इस प्रकार समझें। अनुपलम्भ। पहला, उत्पत्ति के पूर्व कार्यानुपलम्भ। दूसरा, कारणानुपलम्भ होने पर। तीसरा, कार्यानुपलम्भ। उपलम्भ। चौथा, कारणोपलम्भ होने पर। 5वां, कार्योपलम्भ। इस प्रकार हम देखते हैं कि पहला, धूम की उत्पत्ति होने के पहले धूम का ज्ञान नहीं होता। अब दूसरा, अग्नि देख रहे हैं तो तीसरा, धूम का भी ज्ञान होता है। धूम का ज्ञान हो जाने पर जब चौथा अग्नि की सत्ता नहीं रहे तो वैसी अवस्था में 5वां धूम की भी सत्ता मिट जाती है। इन 5 अवस्थाओं से पार करने के बाद धूमध्वज
अग्नि में कार्य कारण का निर्धारण हो जाता है। तादात्म्य से अविनाभाव का ज्ञान तथा तादात्म्य निश्चयेन आप्य अविनाभावो निश्चीयते। यदि शिंसपा विक्षत्वमतिपते स्वात्ममाने जह्यादि इति विपक्षे बाधक प्रवृत्ते अप्रवृत्ते तु बाधके भूयः सहभावोपलम्भेपि व्यभिचार शंकाया को निवारयिता। शिंसपाभिक्षयोश्च तादात्म्यनिश्चयो वृक्षोऽयं शिंसते समानाधिकरण्यवलादुत्पद्यते न हयत्यन्ताभेदे तत्संभवति पर्यायत्वेन युगपत् प्रयोगा योगात् नाप्यन्ताभेदे गवास्वयोर अनुपलम्भात् तस्मात् कार्यात्मानौ कारणात्मानौ अनुमापयत् इति सिद्धम्। इसी प्रकार तादात्म्य का निश्चय करने के बाद भी अविनाभाव का निश्चय होता है। उदाहरण स्वरूप शिंसपा वृक्ष है। इस उदाहरण में शिंसपा और वृक्ष में तादात्म्य संबंध है। दोनों की आत्मा, आधार या धर्म एक ही वृक्षत्व है। शिंसपा में भी वृक्षत्व वृक्ष का सामान्य धर्म है और वृक्ष में भी दोनों के सामान्य धर्म एक ही है। यदि इस प्रकार विरोधी वाक्य विपक्ष वाक्य कहा जाए कि यदि शिंसपा वृक्षत्व का अतिक्रमण कर दिया जाए, उससे पृथक हो, तो बाधक वाक्य असंगति की प्रवृत्ति हो जाएगी कि तब तो यह शिंसपा अपनी आत्मा या सामान्य धर्म को ही छोड़ देगा। अभिप्राय यह है कि तादात्म्य संबंध दिखाने वाले वाक्य शिंसपा के धर्म वृक्ष के धर्म है का विरोधी वाक्य शिंसपा वृक्ष नहीं है रखने पर असंगति हो जाएगी। तब तो शिंसपा का अपना धर्म भी साथ नहीं देगा। अतः तादात्म्य द्वारा अविनाभाव स्वीकार करना ही पड़ेगा। यदि देवात असंगति बाधक न भी आवे और पुनः सहचार सदा साथ रहना का उपलम्भ प्राप्ति भी हो तो व्यभिचार की शंका को कौन बचा सकता है। शिंसपा और वृक्ष में तादात्म्य संबंध का निश्चय समान अधिकरणता के बल से सिद्ध होता है। समान अधिकरण एक ही आधार होना
जैसे शिंसपा और वृक्ष दोनों का अधिकरण वृक्षत्व है कि यह वृक्ष शिंसपा है। तादात्म्य संबंध दो पदार्थों के अत्यंत अभेद एक ही पदार्थ का बोधक होने पर संभव नहीं है। जैसे यह घट घट है, इस उदाहरण में दोनों पृथक नहीं है और इसलिए पर्यायवाची होने के कारण दोनों का एक साथ प्रयोग नहीं हो सकता। यह घट घट है का प्रयोग नहीं हो सकता और न दोनों के अत्यंत भेद एक दूसरे से पृथक होने पर ही यह संभव है, क्योंकि वैसी दशा में गौ अश्व है, इसका प्रयोग होने लगेगा जो प्राप्त संगत नहीं है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि कार्य कारण संबंध से तथा आत्मा तादात्म्य संबंध से क्रमशः कारण और आत्मा का अनुमान करते हैं। कार्य से कारण का अनुमान तदुत्पत्ति द्वारा और आत्मा का अनुमान तादात्म्य द्वारा होता है। विशेष तादात्म्य का अर्थ है उसके स्वरूप में रहना। दो आत्मा तादात्म्य संबंध से क्रमशः कारण और आत्मा के अनुमान करते हैं। कार्य से कारण का अनुमान तदुत्पत्ति द्वारा और आत्मा का अनुमान तादात्म्य द्वारा होता है। तादात्म्य का अर्थ उसके स्वरूप में रहना, दो वस्तुओं का अभेद संबंध। जब दो वस्तुओं में धर्म सामान्य रहता है, जैसे नर और प्राणी में प्राणिनत्व, तो दोनों के बीच तादात्म्य संबंध समझा जाता है। इसका दूसरा द्योतक शब्द है समानाधिकरण्य, एक ही आधार पर टिका रहना, एक विभक्ति में ही रहना। जैसे वृक्षोऽयं शिंसपा, शाब्दिक दृष्टि से यह वृक्ष और शिंसपा में समानाधिकरणता समविभक्तित्व है, किंतु अर्थ दृष्टि से दोनों में वृक्षत्व नामक सामान्य धर्म होने से तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध न तो पदार्थों में अत्यंत भेद होने पर ही हो सकता है, जैसे अश्वो अयम महिषः नहीं कह सकते, यद्यपि दोनों में पशुत्व सामान्य धर्म है और न अत्यंत अभेद ही रहने पर जैसे अश्वो अयम घोटकः नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों पर्याय ही है। स्मरणीय है कि
केवल बौद्ध लोग ही तादात्म्य द्वारा अविनाभाव स्थापित करने की चेष्टा करते हैं। अनुमान का खंडन करने वालों का उत्तर: यदि कश्चित् प्रामाण्यमनुमानस्य नाङ्गीकुर्यात् तं प्रतिब्रूयात्। अनुमानं प्रमाणं न भवति चेत् तावन्मात्रम् उच्यते, तत्र न किंचन साधनमुपन्यस्यते। उपन्यस्यते वा न प्रथमः अशरीरस्य कवचनस्योपन्यासे साध्या सिद्धेः। एकाकिनी प्रतिज्ञा हि प्रतिज्ञातं न साधयेत् इति न्यायात् नापि चरमः। अनुमानं प्रमाणं न भवतीति ब्रह्माणेन वचन प्रमाण अनभ्युपगच्छता त्वया स्वपरकीयशास्त्रे प्रामाण्येनोपगृहीतस्य वचनस्योपन्यासे मम माता बन्धयेति वद व्याघातापातात्। यदि इतना होने पर भी कोई व्यक्ति अनुमान प्रमाण की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करता है तो उससे इस प्रकार दुविधात्मक प्रश्न पूछें: आप केवल अनुमान प्रमाण नहीं है इतना भर कहते हैं, इसमें कोई हेतु साधन प्रमाण उपस्थित नहीं करते हैं या करते हैं? यदि पहली बात पर अड़ते हैं तो ठीक नहीं। किसी सिद्धांत को बिना कारण के रखने में, बिना सिर या हेतु के वाक्य उपस्थित करने में साध्य की सिद्धि होती ही नहीं। अनुमान में किसी वाक्य को निगमन में रखने के लिए उचित और उपाधिहीन हेतु की आवश्यकता है। उसके नहीं रहने से अनुमान नहीं होगा। पर्वत में अग्नि साध्य सिद्ध करने के लिए उसमें धूमत्व हेतु साधन रखना ही पड़ेगा। अशिरस्त वचन बिना साधन का वाक्य अप्रामाणिक बात न्याय उक्ति भी है। अकेली प्रतिज्ञा अस्वीकृति स्वीकृत वस्तु को सिद्ध नहीं करती। केवल सिद्धत्व रख देने से कि अनुमान प्रमाण नहीं है, यह सिद्ध नहीं हो जाएगा। प्रत्युत इसके लिए साधन देना पड़ेगा। यदि साधन नहीं देते तो आपकी यह बात गलत हो जाएगी कि अनुमान प्रमाण नहीं है। अर्थात अनुमान का
आप भी प्रमाण स्वीकृत करेंगे। दूसरा पक्ष कि अनुमान को प्रमाण न मानने के लिए साधन देना चाहिए, यह भी ठीक नहीं। कारण यह है कि जब आप लोग कहते हैं अनुमान प्रमाण नहीं होता है, तब तो वचन शब्द प्रमाण को भी स्वीकार नहीं ही करते हैं, क्योंकि अनुमान प्रमाण मानने के बाद ही आप्त पुरुषों की बात शब्द प्रमाण को स्वीकृत कर सकते हैं। दूसरी ओर आपकी स्थिति है कि अपने से भिन्न दूसरों के शास्त्रों में प्रमाण रूप से स्वीकृत वचन या शब्द प्रमाण का उपयोग कर रहे हैं। यदि आप अनुमान को प्रमाण नहीं मानकर कुछ साधन देते हैं तो दूसरों की लीक पर चलने का दोषारोपण आप पर होगा। कम से कम न्याय शास्त्र की विधि को प्रामाणिक मानना होगा और उसकी बातों को यथावत स्वीकार करना शब्द प्रमाण को मानता है। ऐसा करने पर व्यावहारिक असंगति होगी। जैसी मेरी माता बंध्या है, इस वाक्य होती है। अभिप्राय यह है कि यदि माता है तो बंध्या नहीं, यदि बंध्या है तो माता नहीं। दोनों की स्थिति एक दशा में असंभव है। उसी प्रकार अनुमान को प्रमाण नहीं मानते तो शब्द को भी नहीं मानना होगा। लेकिन ये पूर्व पक्षी चार्वाक आदि अनुमान की प्रामाणिकता काटने के लिए और भी बड़े प्रमाण, प्रत्यक्ष से दूर प्रमाण शब्द का आश्रय दे लेते हैं और व्यावहारिक असंगति है। किंच प्रमाण तदा भाषव्य वस्थापनम तत्समान जातीयत्वादिति वदता भवतैव स्वीकृतम स्वभावानुमानम परगता विप्रतिपत्तिस्तु वचन लिंगेनेत ब्रुवता कार्य लिंगक मनुमानम अनुपलब्ध्या कश्चिदर्थम प्रतिषेध दयता अनुपलब्धि लिंगक मनुमानम तथा चोक्तम तथागतैः प्रमाणांतर सामान्य स्थितेरन्यधियो गतेः प्रमाणांतर सद्भावः प्रतिषेधाच्च कस्यचित्
इति। प्राक्रांतं चात्र शूरिभिरी ग्रंथ भूयस्त्व भयाद उपरम्यते। यदि नहीं तीन तरह के अनुमान तो आप स्वयं स्वीकार करते हैं। प्रमाण और प्रमाणाभास की व्यवस्था उसके समान जातीय होने के कारण होती है। यह कहते हुए आप ही स्वभावानुमान को स्वीकार करते हैं। प्रमाण और प्रमाणाभास की व्यवस्था राह में जाते हुए जब जल दिखाई पड़ता है तब यह जल ज्ञान प्रमाण है कि प्रमाणभास, ऐसा संदेह होता है। अगर ठीक निकला तो प्रमाण मानेंगे, क्योंकि यथार्थानुभवः प्रमा और प्रमायाः कारणं प्रमाणम। यदि जल नहीं मिला तो प्रमाणाभास मानेंगे। यह निर्णय कैसे करेंगे? विधि स्वभावानुमान की होगी और साधन रहेगा समान जातीयत्व। पहला प्रमाण, जब एक बार ऐसा ज्ञात हुआ था तब उसमें जल निकला था। इस बार भी